जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्लैकलिस्ट गाड़ियां बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, ब्लैकलिस्ट गाड़ियां बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, ब्लैकलिस्ट गाड़ियां बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, ब्लैकलिस्ट गाड़ियां बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अमित शर्मा। हाल ही में सरकार द्वारा बार बार चालान होने वाले गाड़ियों को जो है ब्लैक लिस्ट किया गया है, उनका कितना असर ड्राइवरों पर पड़ रहा है उसे वो देखने के लिए हम यहां पहुंचे हैं, जहां हमारे जो ड्राइवर हैं जो कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, यही वो ड्राइवर हैं जो पर्यटन जो कटरा माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यात्री आते हैं और उन्हें ट्रैवल एसोसिएशन से जुड़े लोग गाइड करते हुए कश्मीर सहित अन्य पर्यटन स्थलों की ओर बढ़ाते हैं। उन पर्यटन स्थलों के जाने के लिए इन ड्राइवरों द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है और ऐसे में सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि जिन चालकों के बार बार नियमों का उल्लंघन किया है उनके वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। ब्लैकलिस्ट का मतलब है कि उस वाहन को 3 महीने तक रद्द किया जाता है, वो सड़क पर नहीं उतर सकता। उसका कितना असर इन चालकों पर पड़ रहा है, जहां आप देख सकते हैं गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर खड़े हैं। उसी में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ चालक मौजूद हैं। आइए इनसे बात करें किस तरह की परेशानी ब्लैकलिस्ट होने के बाद इन्हें भुगतनी पड़ रही है। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जावेद इकबाल है। अमित जी, मैं आपका और आपकी पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूं कि हमें प्रॉब्लम आई है, आप हमारे साथ खड़े हैं। देखो, ये हमारी गाड़ियाँ जो हैं अभी 2-2 महीने से, एक मेरा भाई है उसकी गाड़ी 3 महीने से ब्लैक लिस्ट थी, उसको दोबारा दूसरा ऑर्डर आ गया। वो 3 महीने तक ये वेट कर रहा था कि अभी मेरी गाड़ी ब्लैक लिस्ट से निकलेगी तो मैं रोड पे चलूँगा, मगर उसके साथ 3 दिन का टाइम बचा था तो दूसरा लेटर आ गया उसको दोबारा गाड़ी ब्लैक लिस्टेड हो गई है। इस वजह से कि हर बंदा परेशान है। जब ये यात्रा का टाइम था, इन्होंने पहले कोई ऑर्डर निकालते, कुछ बोलते, उसका हल निकालते, इन्होंने सीधे गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट कर दी हैं। अभी हर बंदे ने इसकी बुकिंग पकड़ी हुई है अमरनाथ यात्रा की। किसी के पास 5 गाड़ियों की बुकिंग है, किसी के पास 10 गाड़ियों की बुकिंग है। जैसे हमारी गाड़ियाँ, ये जो 98% चलान है ना हमारी गाड़ियों को, ये कश्मीर में होते हैं। जब ट्रैफिक वाले उनको रोकते हैं, गाड़ी वालों को चलान कराओ, ड्राइवर बोलता है किस बात का चलान कराएं? नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आज के आपको 50 चलान करने ही करने हैं। तो मेरी आप ट्रैफिक वाले बोलते हैं यार 200 का चलान ले जा, तेरे आगे भी काम आएगा, आगे DTI बैठा है, DSP बैठा है, तो तेरे आगे भी ये चलान तेरा काम आएगा। तो उस वजह से वो बोलते हैं लेके जा, ड्राइवर बोलता है चलो ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं तो जब 200 का चलान है ले लेते हैं। तो वही ये बोल रहे हैं कि चलान की काउंटिंग करके इस गाड़ी ने इतना वायलेशन किया है, इतना वायलेशन किया है। और लोग इतने परेशान हैं जिन्होंने अभी नई गाड़ियाँ 2023 में गाड़ियाँ निकाली, उनकी बैंक की इंस्टॉलमेंट है 40 EMI है, वो गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट कर दी हैं इन्होंने। वो EMI कहाँ से भरेंगे, ड्राइवर को कहाँ से देंगे? अब एक बात बताओ, ये ड्राइवर है हमारा, इसके स्कूल वाला वेट करेगा इसके बच्चे की 3 महीने फीस के लिए हैं? किराने की दुकान वाला जी, उसको पता है ये ड्राइवर फेरा लगा के आएगा, 15-20 दिन में मेरे को किराने का पैसा दे देगा। वो तो किराने वाला 3 महीने वेट करेगा इसका। ये तो इसके बच्चे और ये तो भूख से मरेंगे ना, कौन वेट करेगा? ये जो बड़े अफसर हैं 1-1 लाख प्लस सैलरी लेते हैं, AC रूम में बैठते हैं, वहाँ से बैठ के ऑर्डर निकाल देते हैं। बाकी मरना तो आप धूप में मरो। जम्मू में 45 डिग्री टेम्परेचर है। परसों भी हमने वहाँ पे गए थे, वहाँ पे प्रदर्शन किया, 2 दिन पहले भी किया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो भी ऑर्डर निकालता है वो बंदा, उसको बोलो एक दिन AC के बाहर बैठ के दिखाओ, फिर ऑर्डर निकालो, रोड पे एक्सपेरिमेंट करो। जो ई चलाने का सिस्टम है, ये 10 साल पहले यहाँ से दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, वहाँ पे गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट नहीं हुई। हमारे JNK में 3 साल से ये ऑर्डर लागू हुआ है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होता है बाहर का, पूरे इंडिया का, वो आके हमारे जम्मू पे लागू होता है। क्योंकि जम्मू वाले क्या करेंगे? कश्मीर वाले चिट्टा बेचते, जो कुछ भी करते हैं, जम्मू वाले ये क्या सोचते हैं कि ये भी ड्राइवरी छोड़ के चिट्टा बेचें, भुक्की बेचें, चरस बेचें, फीम बेचें, या फिर टेररिस्ट बने, और इनके अलावा इनके पास क्या, या फिर चोरी करेंगे। इसके अलावा तो उनके पास कोई हल नहीं है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से या ऊपर जो बैठे हुए अफसर उनसे यही विनती है कि इनका हल 1-2 दिन में निकाला जाए। नहीं तो ये 300 गाड़ियाँ जो हमारे साथ हैं, ये गाड़ियाँ लेके हम रोड पे चले जाएंगे। इसकी रिस्पांसिबिलिटी फिर एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। DC जम्मू हो गया, DC रियासी हो गया, DC उधमपुर हो गया, RTO जम्मू हो गया, RTO रियासी हो गया, RTO उधमपुर हो गया। ये रिस्पांसिबिलिटी इनकी रहेगी। हम हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हम हमारी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट से निकालो, बाहर निकालो, हमारी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट से निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हमारे आदमी जम्मू RTO से मिले, उसने बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये ऑर्डर आया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से। फिर हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस गए, वो
अच्छे बंदे हैं, लोकल हैं, उन्होंने बिठा के समझाया कि मेरी ऊपर बात हुई, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने बोला कि हमने आर्डर निकालना है, आपने इम्प्लीमेंट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो हम ऊपर लेटर लिख देंगे। वो बोलता मेरी नौकरी का मसला है, मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि मेरे को जो मेल आई है वो DIG ऑफिस से आई है। हम DIG ऑफिस तक गए, उन्होंने बोला ये ऊपर से ऑर्डर आया है। हमें ये समझ नहीं आ गया भाई ऊपर इतना ऊपर से ऑर्डर आया कि ऊपर कोई भगवान से ऑर्डर आया है इनको या कहाँ से ऑर्डर आया है। जो भी ऑर्डर होता है वो ड्राइवरों पे ऊपर ही लागू होता है। हैं आपकी जो ब्लैक लिस्ट की गई है, जो ट्रैफिक ने की है या ट्रांसपोर्ट विभाग ने की है? ये देखो जी, अभी तक इसका ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। हमें जो ऑर्डर निकाला गया है वो RTO ऑफिस से निकाला गया है। हम पहले RTO ऑफिस में गए, वो बोलते हैं नहीं हमें मेल आई है कमिश्नर ऑफिस से। हम कमिश्नर ऑफिस गए, उन्होंने बोला हमें मेल आई है DIG ऑफिस से। हम DIG ऑफिस गए, उन्होंने बोला हमें ऊपर से मेल आई है। अभी ऊपर का ये बता नहीं रहे कि ऊपर कौन बैठा हुआ अफसर जो AC में बैठ के सब देखता रहता है और ड्राइवरों को मार रहा है बिना पूछे बिना नोटिस निकाले, अपनी मनमानी चल रही है। अच्छा चलान होते हैं, ऑलरेडी सभी गाड़ियों के चलान पेड है। एक तो इनको रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है 200 करके 500 करके 5000 तक 10,000 तक करके इनको चलान पेड किए हुए हैं। इनको एक तो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है JNK में तो इन्होंने ऐसी धांधली मचाई है। बाहर देखो गाड़ी का परमिट 20,000 की फीस है उसकी, हमारे जम्मू में 1.5 लाख है, वो भी लोग दे रहे हैं क्योंकि ना तो ये नौकरियाँ दे रहे हैं। एक बंदा होता है वो किसी से पैसे पड़ के ये वो करके एक गाड़ी निकालता है, उसको गाड़ी की EMI 35-40 हज़ार EMI बननी है, किसी से उधार लिया वो बनना है। उसके माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बेटा काम करेगा, ये काम करेगा, जो EMI नहीं भर पाएगा तो घर वाले उसको बोलेंगे, फिर वो लड़का चोरी करेगा, नशा बेचेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, या सुसाइड करेगा। ये थे जावेद जी जिन्होंने अपनी बात रखी। इनका जो तथ्य था बिल्कुल बरकरार है कि किस तरह से EMI बढ़ी जाएगी, क्योंकि EMI नहीं भरी जाएगी तो बैंक गाड़ी सीज कर लेगा। आज के दौर में अगर किसी की एक EMI भी ड्यू हो जाती है तो सिविल स्कोर तो गिरता ही गिरता है, और उसकी जो है बैंक जो है उसको भी गाड़ी जो है पकड़ने के लिए 3 किस्तों के बाद तो वो भी उसको पकड़ लेगा। दूसरी इनकी बात है कि पूरा इनका जो रोज़गार है वो इसी पे है। ये जाए तो जहाँ कहाँ जाए, इन्होंने उच्च अधिकारियों से भी बात करने की बात करी। मैं आपको बता दूँ कि जिला रियासी में 66 वाहन ब्लैकलिस्ट किए गए हैं, जबकि जम्मू संभाग में 300 वाहन जो हैं ब्लैकलिस्ट किए गए हैं। और ये जो बार बार चलानी का ये प्रक्रिया है, जैसे कि जावेद जी ने बताया कि ये पूरा सिलसिला जो है कश्मीर में चल रहा है, और उसका जो भुगतान है इन चालकों को भुगतना है। ये पैसे भी दे रहे हैं, उन चलानी के पैसे भी दे रहे हैं, पर बावजूद इसके उनको भुगतना पड़े हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका रोजगार ही पूरी तरह से इससे है, इनसे भी बात करेंगे। जी जय माता सर, मेरा नाम मुख्तार सिंह है। मुख्तार जी क्या कहेंगे आप पूरे मामले को लेकर? सर जी, मेरे मालिक की 4 गाड़ियाँ हैं जिसमें 2 ब्लैक लिस्ट हैं। अभी गाड़ी तो मेरी ब्लैक लिस्ट हो गई है, मैं क्या काम करूँगा? जो मैंने एडवांस ले रखा वो कहाँ से पूरा करूँगा? बच्चों की फ़ीस है, घर का राशन है, क्या वो गवर्नमेंट ला के दे रही है? बाकी उन्होंने ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ की है चलान की वजह से। चलान हमारे फुल पेड हैं, कोई बैलेंस नहीं है, फिर ब्लैक लिस्ट करने का मतलब क्या? अगर अभी चलान किया, आपने टैक्सी परमिट का चलान किया, क्या टैक्सी ड्राइवर गलतियाँ कर रहे हैं? प्राइवेट गाड़ी गलती नहीं कर रही। आप कश्मीर में जाके देखो ना, वो घर के बाहर अपनी गाड़ी लगाता है, दूसरे की लाने दे देता है। हमारी गाड़ी रोड पर लगती है, उसका चलान कर जाते हैं। हमने रोड के पैसे नहीं दिए हुए, रोड का टैक्स नहीं भरा हुआ है, सब कुछ बनने के बावजूद हमारे सज्जे हो रहा है। हम कहाँ जाएँ? मुख्तार जी क्या कहेंगे आप प्रशासन से? कहने का मतलब क्या? पैसे खा रहे हैं ऊपर से नीचे तक, और क्या है? पैसे काट के तरीका है। गाड़ी ब्लैक लिस्ट नहीं है। कश्मीर कोई गाड़ी ब्लैक लिस्ट नहीं है, खाली जम्मू में एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये क्या, कोई बाहर का रूल होता है, वो जम्मू में एक्सपेरिमेंट होता है, उससे सर्च मारते हैं, बाहर कोई नहीं मारता। क्या चक्कर क्या इसका? मुख्तार जी ये थे मुख्तार जी जिन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ कुछ युवा चालक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी जय माता दी सर। सर कश्मीर में एक भी गाड़ी ब्लैक लिस्ट नहीं है। एंट्री देते हैं 100 रुपया, गाड़ी भगा देते हैं। हमारी गाड़ी आती है 500 दो 400 नीचे कोई चलानी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हमें इसका कोई जवाब देना। कहाँ जाएंगे? चोरी करें तब भी अंदर डालते हैं, चिट्टा बेचेंगे तब भी बोलते हैं चिट्टा बेचते हैं। हम कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे प्रशासन? सर हम यही कहेंगे हमारी गाड़ियाँ सारी ब्लैक लिस्ट बाहर निकालनी चाहिए, जो भी है उसका सुननी चाहिए हमारी बात। बिल्कुल ये चालक हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ एक और भी लोग हैं जो इसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम हमीद है, मैं कटरा में गाड़ी चलाता हूँ। मेरी खुद की भी 2-4 गाड़ियाँ हैं। किस तरह की परेशानी है ये जो आपको भुगतनी पड़ रही है? सर मेरी एक गाड़ी जो है श्रीनगर में महीने के 3 या 4 टूर लगाती है, जिसमें से 15 या 16 हज़ार रुपये का वो फ़ाइन करते हैं। फ़ाइन लेने के बाद में फिर वो लेटर निकाल के घर में भेजते हैं कि आपका 3 महीने के लिए गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो गई है। या तो पहले ब्लैक लिस्ट कर दो तो पैसा मत ले लो। जब पैसा उनके पास पहुंच गया फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट करने का फ़ायदा क्या है? अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाया है तो उसको तरीके से चलाने के लिए। दिल्ली से मैंने गाड़ी ली, उस गाड़ी का 95,000 का पेंडिंग चलान है।
और जो मैंने गाड़ी ट्रांसफ़र करवाई उसने 500 रुपये में वो सारा क्लियर करके दे दिया कि ब्लैक लिस्ट नहीं हुई। पठानकोट क्रॉस करके आप खाली काजीगुंड पहुँचो और काजीगुंड से श्रीनगर टोटल 150 किलोमीटर में हफ्ते के अंदर आपका 5000 के फ़ाइन होने ही होने। और फ़ाइन होने का मतलब ये नहीं है खुद नहीं लेंगे, किसी चाय वाले को दे दो, ढाबे वाले को दे दो, खुद नहीं लेते हैं। और लेने के बाद में आ जाती है पर्ची, एक रेड क्रॉस की पर्ची भर लो 20 रुपये की, 200 रुपये का फ़ाइन भर लो, ये आपको पूरे हफ्ते में काम आ जाएगा। वो तो एक कंपलसरी हो गया, चलो जी हम उनकी सुन रहे हैं तो ठीक है। उसके बावजूद में फिर ये कैलकुलेशन करके 15 चलान के ऊपर, प्राइवेट गाड़ी का कोई चलान नहीं है, रेड लाइट वो जंप नहीं कर रही है। श्रीनगर में रेड लाइट आ जाइए, दिल्ली में तो कई सालों से, चंडीगढ़ में कई सालों से चल रही है, उसका फ़ाइन घर में आता है, वो फ़ाइन भर के फ्री हो जाता है। हमारा फ़ाइन भरने के बाद में फिर गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो रही है। अगर इस तरीके से ये सिस्टम रहा तो फिर ये परमिट ना दें या तो फिर बैंक से लोन लेके गाड़ियाँ ना निकालने दें। अगर 24 घंटे में इसका कोई हल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पार्किंग में खड़ी करने से है कि हम हाईवे पे खड़ी कर देते हैं, इनको चाबियाँ दे देते हैं। जहाँ 3 महीने यहाँ पे पार्किंग भरनी है, 3 महीने के लिए पार्किंग का भी पैसा देना है 2-2, 4-4 हज़ार, तो वही रेड पे रोड पे खड़ी कर देते हैं, इनको चाबियाँ दे देते हैं। आज गवर्नमेंट की गाड़ियाँ श्रीनगर के लिए जा रही हैं, किसी ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं डाली, 35 की पासिंग है, 45 जा रही हैं, उनके ऊपर कोई फ़ाइन नहीं है। खाली फ़ाइन किस पे है? जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टर के अलावा किसी के ऊपर कोई इनका कानून नहीं चल रहा है। आज जाके ड्राइवरों के ऊपर कानून चल रहा है। थप्पड़ तक ये मार देते हैं, टांगे ये मार देते हैं, पहले ही खिड़की खोलते सीधे माँ बहन की गाली आती है। एक ड्राइवर को गाली निकालने के बाद में उसको फिर साइड पे लिया जाता है। कस्टमर बीच में डरता है, बोलता है भैया हमने कौन सी गाड़ी ले ली है श्रीनगर जाने के लिए जो हमें बार बार रोका जा रहा है। गुलमर्ग 50 किलोमीटर के बीच में 4 नाके हैं। अगर कोई भी किसी भी ड्राइवर को आप पूछो या चाहे कश्मीर के लोकल बंदे को पूछो कि 50 किलोमीटर में श्रीनगर से गाड़ी निकलते एक नाके पर चेक हो गई तो गुलमर्ग जाते थे 3-4 नाकों पे जाके गाड़ी ब्लैक लिस्ट कैसे हो गई? या उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फाइन नहीं है। गाड़ी आरटीओ ऑफिस में जाती है, पास होती है, पास होने के बाद वहाँ से निकलती है और उधमपुर का पहला नाका आता है जहाँ पे सीधा 500 या 2000 का फ़ाइन हो जाता है। यहाँ तो फिर आरटीओ गलत पासिंग कर रहा है, तो यहाँ जो ट्रैफिक वाले चलान कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब इनका ट्रैफिक आरटीओ ऑफिस गलत है जो ट्रैफिक वाले चलान कर रहे हैं। मेरे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये थे मुख्तार जी जिन्होंने अपनी बात पूरी रखी। इन्होंने जुमेल जी जिन्होंने पूरी बात अपनी बताई। इन्होंने साफ कहा कि किस तरह से प्रताड़ित जो है चालक हो रहा है और इसका खुमाजा जो है वो पर्यटन इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यही वो चालक हैं जो सवारियां जहां से ले जाते हैं और पर्यटन स्थलों को जो है बढ़ावा देते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इन गाड़ियों को उपयोग करने के लिए कटरा में ट्रैवल चालक जो है संगठन जो है ट्रैवल चालक एसोसिएशन, उसका भी जो है विशेष योगदान है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट सवारी करता है और ये चालक वहाँ ले जाते हैं और उस सवारी को घुमाते हैं जो अपने शहर, अपने स्टेट या अपने इलाके में जाके इनका फीडबैक या हमारी जो ट्रैवल का जो फीडबैक है वो अच्छा या बुरा देते हैं। उन ट्रैवल चालकों को कितनी परेशानी आ रही है गाड़ियां बंद होने के चलते, उस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ट्रैवल एसोसिएशन कटरा के प्रधान अश्विनी शर्मा। आशु जी, आइए इनसे जानें किस तरह की ये परेशानी आशु जी है। जय माता दी। हमें जी एसोसिएशन के हिस्सा तो आप भी हो। आज तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है हमारे यहाँ टूरिज़्म डायरेक्टर से, अपने एडी मैम से या कमिश्नर सेक्रेटरी से यहाँ पे ट्रैवल को रिलेटेड हुई हैं, तो इसमें हमें तो वो हमें ये बोलते रहते हैं कि हम जहाँ से मुंबई या महाराष्ट्र कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में हम TTF लगाते हैं, रोड शो करते हैं और उन लोगों को वहाँ से हम आमंत्रित करते हैं हमारे कटरा में आओ, हमारे भारत में JNK में आओ और JNK हमारा पूरा देखो कि कितनी अच्छी जगह हैं। और आज हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यात्रा जो शुरू होने जा रही है, और यही यात्रा के लिए जो भी जितने भी हमारे पास जो अभी ड्राइवर खड़े हैं इन्होंने आस लगा रखी होती है कि ये 1.5-2 महीने के लिए ये यात्रा है और इस पे हम कुछ कमाई करेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ जो गाड़ियाँ डाली हुई हैं इनके बारे में कुछ इनका हल करेंगे। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि गाड़ियाँ अभी तो जो आपको मैंने बोला कि कैमरा घुमाओ, हमारी पार्किंग है, पार्किंग से बाहर रोड में देखो कितनी गाड़ियाँ रोड में लगी हुई हैं, कंटिन्यू गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। अगर ये मसला हल नहीं होता है, आपने हर एक ड्राइवर को पूछ लिया है कि क्या क्या परेशानी है, अगर ये मसला हल कम से कम भी 8,000 प्लस गाड़ी जो ब्लैक लिस्ट में पड़ी हुई है, अगर यही गाड़ी जो अगर 8+ गाड़ी ब्लैक लिस्ट में है, 2-3 हज़ार गाड़ी होगी जो ऐसे फ्री में है। अगर हमने टाइम दिया है इनको 2 दिन का, 1-2 दिन में अगर ये हल होता है ठीक है, नहीं होता है तो एक तो रोड बंद करना है,
वो तो 100% जो बोल दिया है वो करना है, और जो बाकी गाड़ियां हैं वो भी सारियां खड़ी कर देंगे। जो यात्री बाहर से हम अपने यहाँ पे बुला रहे हैं उनको वहाँ पे जाके हम अपने ऑफिस के कार्ड के आते हैं, बुलाते हैं यहाँ पे, वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे यहाँ से, क्या देख के जाएंगे कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। हम तो क्लियर कट यही करेंगे कि जो भी है गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन कसूर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे गाड़ियाँ हमारी ब्लैक लिस्ट में आती हैं श्रीनगर जाके, यहाँ पे इतनी नहीं आती। जो भी गाड़ी यहाँ से पंजाब से आगे जाती है वही गाड़ी ब्लैक लिस्ट में हो जाती है। कारण क्या है ऐसा, बस यही है। तो ये थे अश्विनी शर्मा जी, जो कि ट्रैवल एसोसिएशन के प्रधान हैं। इन्होंने पूरी बात रखी कि हम किस तरह से ट्रैवल उद्योग से जुड़े लोग बम्बे, हैदराबाद, गुजरात जाके टीटीएफ अटेंड करते हैं और वहाँ के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में आएँ और देखें कितना खूबसूरत जम्मू कश्मीर है। पर यहाँ जब पहुँचते हैं वो लोग और इन गाड़ियों की बुकिंग जो है की होती है, हमने उनसे एडवांस लिया होता है, आगे दिया होता है, और ऐसे में गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट होना इनके लिए परेशानी का सबब है। जब कुछ गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट हो जाती है, जो बाकी गाड़ियों के रेट दोगुने हो जाते हैं, वो भी बारी मार जो है वो ट्रैवल अर्जेंट जासबारी पे पड़ती है। और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर 2 दिन के अंदर आदेश वापस नहीं हुआ तो इनको सड़कों में निकलना मजबूरन पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इस बारे में हम प्रशासन से भी बात करेंगे। जिला के जो ART और रियासी मुदस्सिर इकबाल साहब हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मसला क्या है, आखिर क्यों जम्मू संभाग के लोग ही जो ट्रैवल अपना जो लूड़े लोग हैं या चालक हैं उन्हें ही परेशानी आ रही है। उनका भी हम बात रखने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी TV।